अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लकी ताहिर। कुछ रोज़ पुरानी बात है कि मैं एक दफ़ा सुबह सैर करने गया। वापसी पर मैंने दूध दही लिया और घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते मेरी नज़र एक खंबे पर पड़ी। उस पर एक इश्तिहार लगा हुआ था कि मैं 75 साल की एक ज़ईफ़ औरत हूँ, मेरा आज 100 रुपया गुम हो गया है। उस वक़्त जब मैं दूध और दही लेकर घर वापस जा रहे थे, मेरे पास उस 100 रुपये के अलावा 1 रुपया भी नहीं था। जिस किसी को मिले मेहरबानी करके मुझे वो 100 रुपया वापस कर दे। और नीचे उसने अपना एड्रेस भी लिखा हुआ था। मैं दुखी सा हो गया। मैंने मोबाइल निकाला, एड्रेस की पिक्चर बनाई और उस एड्रेस की तरफ चल पड़ा। मैंने जाकर दरवाज़ा नॉक किया। एक 75 साला बुढ़िया घर से निकली। मुझे देखते ही बोली, आपको भी मेरा 100 रुपया मिला है क्या? मैंने कहा, क्या मतलब अम्मा जी? वो कहने लगी, बेटा, सुबह के तकरीबन 20 या 22 लोग आ चुके हैं और सब ने मुझे एक ही बात कही है, क्या उनका गिरा हुआ 100 रुपया उन्हें मिला है और वो मुझे 100 रुपया देकर वापस चले गए हैं। यकीनन आप भी उन्हीं में से एक हो गए। खैर, मैं खामोश हो गया। बुढ़िया मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा कि 2 छोटी छोटी बच्चियां बैठी थीं। अम्मा ने चाय बनाई हुई थी। उन्होंने चाय का एक कप मुझे दिया। मैंने बच्चियों के मतलब पूछा तो कहने लगी, ये मेरी पोतियां हैं और इनका अब्बा काम पे गया है, मजदूरी करता है। कभी मजदूरी मिल जाती है तो कभी नहीं मिलती। खैर, काफ़ी सारे 100 रुपये के नोट चारपाई के ऊपर सरहाने के नीचे रखे हुए थे। मुझे निकाल कर दिए और कहने लगी, बेटा इनको गिन दो, कितने हैं? मैंने गिने तो वो 25 नोट थे, 2500। मैंने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी मैं आ गया हूँ, आप मेरी माँ जी हैं। भले ही मुझे आपके 100 रुपये नहीं मिले, लेकिन ये 200 रुपये मेरी तरफ से भी रख लें। अम्मा जी ने कहा, बेटा ना तो मेरा 100 रुपया गुम हुआ था, ना ही मैंने वो इश्तिहार लगाया था। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने मेरी मदद करने का ये तरीका निकाला है। खैर, अम्मा जी ने ना चाहते हुए भी वो 200 रुपये रख लिए। मैंने चाय के 2-4 घूंट लिए, अम्मा जी को सलाम किया, अम्मा जी की दुआएं लेता हुआ घर से निकल आया। और जब मैं वापसी घर की तरफ जा रहा था तो मेरी आंखें खुशी से नम हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये कौम मुर्दा नहीं है। जितना एहसास मैंने इस कौम, पाकिस्तानी कौम में देखा है, शायद दुनिया की किसी और कौम में शायद ही देखने में आता हो। सिर्फ एहसास को जगाने की देर है। खून में कुछ गर्मी पैदा करने की ज़रूरत है। ये कौम मुर्दा नहीं है। ये पोस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज सुबह ही मैंने जब उठा हूँ तो मोबाइल को ऑन किया तो फेसबुक पे किसी दोस्त ने किसी घराने के बुरे हालात की, जो कि मेरे आसपास ही घराना था, बुरे हालात की मंजर कशी की हुई थी और लिखा हुआ था कि इस घराने को मदद की ज़रूरत पड़ गई है। इनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। शायद 1-2 रोज़ में इनका मीटर भी कट जाएगा। अगर कोई दोस्त थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे कर दें तो इनका मीटर बच जाएगा कटने से और इनका बिजली का बिल अदा हो जाएगा। मैंने नीचे अपना नाम लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा और ज़ोर देकर कहा कि ए दोस्त, अगर आप खुद आ जाओ तो भी ठीक है, नहीं तो उन तक मेरा नंबर पहुंचा दो या मुझे उनका नंबर दे दो। बस दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ना गिरे हुए पैसे भी जेब से निकाल कर किसी ऐसे घर में पहुंचा दिया करें और उनको कह दिया करें कि शायद अम्मा जी के परस से गिरे थे, तो मुझे लगा कि मैं अम्मा जी को पैसे उनके वापस करके आऊँ। नमाज़ें पढ़ने से, रोज़े रखने से बख्शिश नहीं होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा कर देने से भी बख्शिश हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
لکی چودھری آپ کی محبتوں کا منتظر رہے گا. شکریہ.